इससे हमारा वेव मोशन है वेव ऑन स्ट्रिंग का न्यूमेरिकल 50. A string of length L fixed at both ends vibrate in its fundamental mode at frequency mu and maximum amplitude A. तो A और B पार्ट करना है, तो A पार्ट है फाइंड द वेवलेंथ एंड वेव नंबर K. तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग होगी, ये स्ट्रिंग यहाँ पे फिक्स्ड एंड पर फिक्स की है और ये वाइब्रेट हो रही है विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. ये एम्पलीट्यूड होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन. फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन मतलब यहाँ पे एक नोड तो फॉर्म ही होगा, यहाँ पे नोड फॉर्म ही होगा, लेकिन लूप इस तरह से बनेगा. अब इस केस में ये नोड और नोड के बीच में डिस्टेंस जो होता है वो λ/2, जो भी वेवलेंथ होगी उसका हाफ. और एक कहाँ पे फिक्स हुआ है ये लेंथ, तो ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये वायर की जो लेंथ होगी L यहाँ तक. तो ये लैम्बडा हमें मिल रहा है यहाँ से 2 × L, जो भी वायर की लेंथ होगी इंटू 2, ये होगी वेवलेंथ. तो इस तरह से लैम्बडा मिल गया. के क्या होता है कि वेव नंबर 2π/λ. अब लैम्बडा की वैल्यू पता चली है कि इज इक्वल टू 2π/a. लैम्बडा की वैल्यू 2L, मतलब के कितना मिल रहा है π/L. तो इस तरह से इस क्वेश्चन का पार्ट ए हो गया. अब पार्ट बी में क्या पूछा है, बी पार्ट में कहा है कि टेक द ओरिजिन एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड एक्स एक्सिस अलोंग द स्ट्रिंग, टेक वाई एक्सिस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, टेक t is equal to 0 at the instant when the middle point of the string passes through its mean position and is going toward the positive y-axis. Write equation describing the standing wave. तो ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट या ए, यहाँ पे हमें ओरिजिन लेना है और ये एक्स एक्सिस और ये पार्टिकल जो ऊपर जाने वाले हैं वो वाई एक्सिस, और किसी ये मिडल पार्ट जो ऊपर जा रहा है उस कंडीशन पे टाइम होगा t = 0. अब स्टैंडिंग वेव में सभी पार्टिकल एक तो ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं, मतलब स्ट्रिंग पहले इस तरह से होगी t = 0 और वो ऊपर जा रही है, स्ट्रिंग ऊपर जा रही है. ये पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रीच करेगा और हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा. अब यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट y = 0 ही होना है, क्योंकि ये नोड है और ये भी नोड है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 भी होना चाहिए किसी भी टाइम पर. t = 0, तो यहाँ पे तो सभी का डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे आ जाएगा तब भी इसका डिस्प्लेसमेंट 0 ही रहेगा. और हमें वेव का इक्वेशन लिखना है, तो इस पार्टिकल का इक्वेशन तो लिख सकते हैं. पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड इंटू ए मेन पोजीशन पे स्टार्टिंग में और ऊपर जा रहा है, तो ए साइन ओमेगा टी. और हमें स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन किस तरह से लिखना है, y = हो सकता है इसका एम्पलीट्यूड 2a, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से यहाँ तक a, 2a साइन kx, क्योंकि हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग है, और cos ओमेगा t. ये होगा जनरल इक्वेशन, वेव स्टैंडिंग वेव का जनरल इक्वेशन. हमें लिखना है पर्टिकुलर इस वेव के लिए इक्वेशन. अब यहाँ पे साइन kx ही लिखना है. अगर हम इस तरह से लिखते 2a cos kx और ये साइन ओमेगा t, यहाँ पे साइन ओमेगा t, तो क्या होगा, जैसे कि कंडीशन दी है कि यहाँ पे सपोज ये पॉइंट कहाँ पे एट x = 0 और t = 0 होगा, तो सभी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 ही आने वाला है. यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करते हम तो t = 0, मतलब ये 0 आने वाला है और ये 0 आएगा, तो 0 × दिस, यहाँ पे कुछ भी होने दो, डिस्प्लेसमेंट तो 0 आने वाला है. लेकिन आफ्टर सम टाइम, मतलब जैसे कि पार्टिकल ऊपर जा रही है, यहाँ पे आ जाएगा कुछ टाइम के बाद, मतलब ये t की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे 0 नहीं है, तो ये साइन ये तो 0 नहीं आएगा. और x सपोज इस पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं, तो एट x = 0 इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये 0 आएगा और cos 0 क्या आता है 1, तो ये y कितना आ जाएगा, ये y आ जाएगा 2a और ये 1 आएगा और ये इंटू साइन समथिंग. लेकिन यहाँ पे मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, बल्कि x = 0, ये पॉइंट का कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा. ये नोड है तो इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ये y = 0 ही आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, इसलिए इस तरह का इक्वेशन हम नहीं लिख सकते. इसलिए ये इक्वेशन क्या आएगा,
इस फॉर्म में आएगा जनरल इक्वेशन। अब पर्टिकुलर इसके लिए इक्वेशन लिखना है तो y इज इक्वल टू ए। अब एम्पलीट्यूड नहीं दिया लेकिन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो ए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। और साइन के एक्स, अब के की वैल्यू हमने पार्ट ए में फाइंड किए पाई अपॉन एल, और ये एक्स कोई भी पार्टिकल होगा, यहाँ से ओरिजिन से एक्स एक्सिस लिया तो कोई भी पार्टिकल होगा, इनटू साइन ओमेगा का मतलब क्या 2 पाई अपॉन टी, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है क्वेश्चन में, म्यू फ्रीक्वेंसी दी है तो ओमेगा को लिख सकते हैं हम 2 पाई म्यू, तो ये आएगा साइन 2 पाई म्यू और ये टी। तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन होगा इस कंडीशन के लिए। और ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होगा इसके लिए कैपिटल ए लिख देते हैं।